Good morning, student. First of all, welcome to my English class. And yesterday we had read half part of this chapter, and we had to know about Lencho, who was simple and man and farmer, and we had to know that the hailstorm was damaged his crops, and he had only hope help to God. And today we will discuss how to Lencho would be helped by postmaster. So let's see this chapter. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. All through the night, उस पूरी रात Lencho thought only of his one hope. लेंचो पूरी रात केवल अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद, whose eyes as he had been instructed see everything, जैसे कि उसकी आंखें उसे प्रत्येक चीज को देखने के लिए निर्देश देती थी, even what is deep in one's conscience, जैसा कि वह उसको अपने मन के अंतःकरण की गहराई में जाने को बोलती हूँ. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at break day he began to write letter which he himself would carry to town and place in the mail. Lencho was an ox of a man. Lencho एक मेहनती व्यक्ति था. ऑक्स ऑफ ए मैन का मीन्स होता है मेहनती व्यक्ति. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वह अपने खेतों में जानवर के समान काम करता था, यानी मेहनत से. बट स्टिल ही न्यू, फिर भी वह जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखते हैं. द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट ब्रेक डे, दिन के निकलते ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच, जो कि ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वह स्वयं शहर ले गया, टू प्लेस इन द मेल, उसे पोस्ट करने के लिए. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये एक भगवान को लिखे गए पत्र के सिवाय कुछ नहीं था. गॉड ही रोट, उसने लिखा था भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. उसने लिखा था भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों मर जाएंगे. आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है. इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप्स कम, अपनी खेत को फिर से बीज बोने के लिए और अगली फसल के आने तक जीवित रहने के लिए. बिकॉज हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलावृष्टि ने ... ही रोट टू गॉड ऑन द इनविलप, पुट the letter inside, and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. He wrote, उसने लिखा, to God on the envelope, envelope के ऊपर उसने to God लिखा, और put the letter inside, पत्र को उस envelope के अंदर डाल दिया, and still troubled, और went to town, और उसे लेकर शहर गया. At the post office में he placed a stamp on the letter, उसने पत्र के ऊपर मोहर लगाई, dropped into the mailbox, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in this career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost intimately. He turned serious and taping the letter on his desk commented. One of the employees,
उन सभी जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे उनमें से एक एम्प्लॉयज हु वॉज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टिली, बहुत जोर जोर से हंसते हुए वह अपने बॉस के पास गया, एंड शोड हिम, और उसे दिखाया द लेटर टू गॉड, उस भगवान को लिखे गए पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने करियर में कभी भी, एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन डेट एड्रेस, इस तरह के एड्रेस का पत्र उसने नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, जो कि एक मोटा और मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी बहुत जोर जोर से हंसा, बट ऑलमोस्ट इंटीमेटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वह जल्द ही गंभीर हो गया, एंड टेपिंग द लेटर, और लेटर को थपथपाते हुए ऑन द डेस्क पे कमेंटेड, कहा, व्हाट फेथ, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. कितना विश्वास, I wish I had, काश मैं रखता, the faith of the man, मैं भी इस व्यक्ति के जैसा विश्वास रखता, who wrote, जिसने लिखा है, this letter, ये पत्र, starting up a correspondence with God, जिसने अपने पत्राचार को भगवान के साथ शुरू किया है। सो इसलिए, इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of this salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So इसलिए, in order to say the writers फेथ इन गॉड, इसलिए जो राइटर का विश्वास भगवान में है उसके डगमगाने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। जो राइटर का विश्वास था वो भगवान के प्रति डगमगाए ना, इसलिए उसके मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, के पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोला, ही वॉज एविडेंट, तो ये स्पष्ट हो गया, डेट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, केवल इसका जवाब देना ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक, देन गुडविल, उससे भी अधिक कुछ और अच्छा उसके लिए करना है। इंक एंड पेपर, स्याही और पेपर के साथ, इंक और पेपर के साथ, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, उसने अपने निश्चय को पूरा करने के जो है विश्वास लिया। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से जो है पैसों के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपने सैलरी का भाग जो है दिया। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, उसने कुछ अपने मित्रों से वर ऑब्लाइज टू गिव, देने के लिए कहा, विनती की, ऑब्लाइज मीन्स विनती की, समथिंग कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस चैरिटी के कार्य के लिए कुछ अपने मित्रों से भी देने के लिए उसने कहा। बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in the envelope addressed to Lancho, and with them a letter containing only a single word as a signature, God.
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, लेकिन ये उसके लिए असंभव था, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, द 100 पीसोस 100 पीसोस। सो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह आधे से थोड़ा अधिक ही इकट्ठा करके उस किसान को भेजने के योग्य हुआ। ही पुट द मनी इन द एनविलप, उसने पैसों को एनविलप में रखा, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के घर के पते के साथ, एंड विद देम लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गोड, और उसने उस लेटर को केवल एक शब्द के साथ पोस्ट किया यानी भेजा, वो था सिग्नेचर ऑफ गॉड यानी भगवान के सिग्नेचर के साथ। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed good deed, looked on from the doorway of his office. The following Sunday, आने वाले रविवार में लेंचो came a bit earlier than usual to ask, जैसा कि लेंचो आया था उससे भी थोड़ा जल्दी लेंचो उस रविवार को आ गया। इफ देयर वॉज ए लेटर, कि वहां उसका पत्र था, फॉर हिम उसके लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यहाँ पोस्टमैन ने स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमैन ने उसे स्वयं उस पत्र को दिया। वाइल, जबकि द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ द मैन, जो पोस्टमास्टर था वह वहाँ पर संतुष्टिपूर्ण, कंटेंटमेंट में संतुष्टि के साथ उस अनुभव को महसूस करते हुए वहाँ पर मौजूद था। ऑफ ए मैन, उस व्यक्ति के तरह, हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड, वो इस तरह से परफॉर्म कर रहा था पोस्टमास्टर जैसे उसने अच्छा कार्य किया। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और वह अपने दरवाजे के पास खड़ा हुआ था इस तरह से, यानी उसको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, और इस तरह के परफॉर्मेंस के साथ ही वह दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। लेंचो शोड नॉट the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Lencho showed not the slightest surprise. Lencho को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ ऑन सीइंग, देखकर द मनी, उन पैसों को। सच वॉज द कॉन्फिडेंस, वास्तव में ये ऐसा विश्वास था भगवान के प्रति। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना वह लेंचो को मना कर सकते हैं। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जैसी कि जो कि उसने प्रार्थना की थी, यानी लेंचो को ये विश्वास था कि उसने 100 पीसोस मांगे हैं भगवान से, तो ना तो भगवान गलती कर सकते हैं और ना लेंचो को मना कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू दी विंडो एंड आस्क्ड फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग table. He started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and went affixed to the envelope with a blow of his fist. Immediately, तुरंत ही लेंचो went up to the window. लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर इंक एंड पेपर, और उसने पेपर और इंक के लिए कहा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर
ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज फेस, अपनी भौं को चढ़ाते हुए, कोस्ड बाय द एफर्ट, ऐसा प्रतीत होता था, ही हैड टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, कि वह अपने विचारों को व्यक्त करता था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने अपने पत्र को खत्म कर दिया, लिखना खत्म कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, वह विंडो पर गया, टू बाई ए स्टैम्प, एक मोहर को खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जो कि उसने चाटी, एंड देन एफिक्स, और उसको चिपका दिया, चस्पा कर दिया, टू द एनवेलप, उस लिफाफे पर, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, जो कि नीचे की तरफ उसने था, जो लिफाफा था उसको उसने नीचे की तरफ उस पे उस मोहर को चिपका दिया। द मोमेंट डेट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण उसने उस पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने मेल बॉक्स से वह पत्र निकालकर खोला। इट सेड, जिसमें कहा गया था, गॉड, भगवान, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are the bunch of crooks, Lencho. उस पत्र में उसने लिखा था, भगवान, of the money that I asked for, वह पैसा जिसके लिए मैंने कहा था, only 70 pesos reached me, केवल 70 पीसोस ही मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बचा हुआ पैसा मेरे पास भेज दीजिए जिसकी मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन पोस्ट ऑफिस के बाय पोस्ट मेरे पास इसे नहीं भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रू, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो बेईमानों का समूह है, लैंचो। इस तरह से उसने उस पत्र में लिखा। सो स्टूडेंट, आई होप you better understood this chapter and the condition of Lencho. And I want to ask for preparing board examination, so I hope learn very well this chapter and remember the difficult words and question answer. So please subscribe my channel and press like button. Okay, thank you very much.